26 जनवरी 2024 इस दिन देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कुछ नया और ख़ास देखने को मिलने वाला है। और इस वर्ष क्या कुछ खास होगा, आइए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार पहली बार भारत की नारी शक्ति पूरे कर्तव्य पथ पर छाई रहेगी। परेड में 80% महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है जब बड़ी संख्या में ऑल विमेन दस्ते मार्च करेंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी विमेन ऑफिसर भी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। साथ ही साथ सेना की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी। फ्रांस का मार्चिंग दस्ता भी परेड का हिस्सा होगा और फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल भी उड़ान भरेंगे। सेना के दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ मैनेजर जनरल सुमित मेहता बताते हैं कि परेड में 80% महिलाएं होंगी। पहली बार ट्राई सर्विस दस्ता यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिलाओं का दस्ता भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। इसमें आर्मी की सीएमपी की महिलाएं और नेवी और एयरफोर्स की महिला अग्निवीर होंगी, जिसे इंडियन आर्मी की ऑफिसर लीड करेंगी। सीएपीएफ का भी ऑल विमेन दस्ता है और बीएसएफ के ऊंट पर सवार दस्ते में महिलाएं भी होंगी। परेड की शुरुआत भी महिलाएं भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ करेंगी। फ्रांस का फॉरेन लीजन का मार्चिंग दस्ता भी परेड में शामिल होगा। मेजर जनरल सुमित मेहता बताते हैं कि परमवीर और अशोक चक्र विजेताओं के पीछे फ्रांस का मार्चिंग दस्ता होगा। जब फ्रांस का दस्ता मार्च कर रहा होगा तो उसके साथ ही आसमान पर फ्रांस के 2 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर उड़ान भरेंगे। ये ट्रांसपोर्ट टैंकर एक बार में 2 फाइटर जेट की रिफ्यूल कर सकते हैं। फ्रांस के राफेल जेट अपने बेस से उड़ान भर कर आएंगे और फिर लौट जाएंगे। परेड में पहली बार भारतीय सेना का MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिखेगा। इसे लीड करेंगी भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी। लेफ्टिनेंट तिवारी बताती हैं कि इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल को लॉन्ग रेंज में ही इंजेक्ट कर उन्हें नष्ट कर सकता है। ये हमारे क्रिटिकल असेट्स को एरिया एयर डिफेंस देता है। मल्टी फंक्शनल रेडार भी कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। ये एडवांस रेडार है जो MRSAM सिस्टम को पूरे एरिया की जानकारी देता है और इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। MRSAM लॉन्चर से सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार परेड में शिरकत करेंगी। पिछले साल से ही सेना ने अपनी आर्टिलरी आर्म को महिला ऑफिसर्स के लिए खोला है। पिछले साल अप्रैल में 5 महिला ऑफिसर आर्टिलरी में शामिल हुई और 5 महिला ऑफिसर सितंबर में आर्टिलरी का हिस्सा भी बनी। भारतीय सेना में इन्फेंट्री के बाद सबसे बड़ी आर्म आर्टिलरी ही है। आज़ादी के बाद कई जंग में आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपना लोहा मनवाया है। युद्ध के मैदान में आर्टिलरी को गेम चेंजर भी कहा जाता है। फ्रांस के साथ भारत की सामरिक और राजनयिक दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और गणतंत्र दिवस समारोह इसका गवाह भी है। भारतीय नौसेना को फ्रांस से जल्द ही राफेल M फाइटर जेट मिलने वाला है और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी मिलनी है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। ये 6ठी बार है जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि होंगे। फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए हैं। 2016 में भी फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और तब भी फ्रांस का मार्चिंग दस्ता परेड में शामिल हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।